नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रोशनी शर्मा और आप देख रहे हैं खबर समय जगत। आइए नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों। भोपाल नारद जयंती पर विश्व संवाद केंद्र मध्य प्रदेश द्वारा पत्रकारिता जगत के प्रतिष्ठित देवर्षि नारद पुरस्कार एवं सम्मान समारोह 2022 का आयोजन मंगलवार को भोपाल के रविंद्र भवन में आयोजित किया गया। कार्यक्रम में मुख्य वक्ता के तौर पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सह सरकार्यवाह डॉक्टर मनमोहन वैद्य मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। कार्यक्रम की शुरुआत सरस्वती वंदना के साथ हुई। इसके बाद मौके पर मौजूद अतिथियों ने अपने विचार रखे। सम्मान समारोह में वर्ष 2020 और वर्ष 2022 के लिए प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के साथ ही वेब मीडिया से जुड़े करीब 11 पत्रकारों को शॉल श्रीफल स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया गया। इस मौके पर स्वयं सेवक संघ के सह सरकार्यवाह डॉक्टर मनमोहन वैद्य ने कार्यक्रम में मौजूद लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि भारत को समझना आज के दौर में बहुत आवश्यक है कि भारत की विशेषता क्या है, फिर अपनी जिम्मेदारी समझ में आएगी। उन्होंने कहा कि भारत और दुनिया की विश्व दृष्टि में बहुत अंतर है। उन्होंने एक बार भारत को समझेंगे तो कई बातें स्पष्ट हो जाएगी। भारत की पर्सनैलिटी का पहला हिस्सा सत्य है। उन्होंने कहा कि स्वामी विवेकानंद जी ने शिकागो की एक स्पीच में कहा था कि सहिष्णुता के आगे भारत है, भारत सबके लिए सोचता है। उन्होंने कहा कि कई बार लोग भारत को डाइवर्स कल्चर से जोड़ते हैं, जो सही नहीं है। मनमोहन वैद्य ने कहा कि धर्म भेदभाव नहीं करता है, धर्म सबको बांधे रखता है। पूरी दुनिया में कोरोना काल के दौरान सिर्फ भारत ही ऐसा देश था जहां कोरोना में केंद्र के कर्मचारियों ने कार्य किया, जिन्हें कोरोना योद्धा की उपाधि दी गई। इन योद्धाओं ने जान भी गंवाई। कोरोना में लोगों को पता था कि जान का खतरा है, उसके बावजूद लोग मदद के लिए बाहर आए। संघ के करीब 5 लाख लोगों ने मदद कार्य किया। उन्होंने कहा कि समाज को गढ़ने में पीढ़ियां लग जाती हैं, यही भारत की विशेषता है। अगर गलत हो रहा है तो विरोध करना चाहिए, मगर ध्यान रखना चाहिए कि समाज का ताना बाना नहीं बिगड़े। भाषा में सेवाएं और 1989 से जून 2016 तक मध्य प्रदेश ब्यूरो में अब विशेष संवाददाता के पद पर कार्यरत रहे। जुलाई 2016 से 19 तक सेटेलाइट वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की सह सरकार्यवाह हैं। बहुत लंबा उनका अनुभव है। वो चाहते तो उसको एक प्रोपेगेंडा आर्टिकल के तौर पर भी लिख सकते थे, लेकिन वो एक बहुत ऑब्जेक्टिव आर्टिकल राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर है, जो संघ को समझना चाहते हैं, संघ को जानना चाहते हैं। इस बात की मैं चर्चा डॉक्टर वैद्य की तारीफ के लिए नहीं कर रहा हूं, मैं हमारे आत्मविश्लेषण के लिए कर रहा हूं कि जो पत्रकार नहीं हैं, जो संघ के बड़े नेता हैं, जिनकी जिम्मेदारी संघ की बात को आगे पहुंचाना है, वो कोई आर्टिकल, कोई लेख ऑब्जेक्टिव तरीके से लिख सकते हैं, तो पत्रकार क्यों नहीं लिख सकते? मूल सवाल ये है। हमने जो आज की चर्चा रखी, विश्व पटल पर भारत और मीडिया की भूमिका, इस सब्जेक्ट को मैं जनरली पॉलिटिकल रिपोर्टर रहा हूं, तो मैंने पॉलिटिकल रिपोर्टिंग में अक्सर मैं ये कहता हूं कि जो बाइट दी जा रही है, जो नेता बोल रहा है, शायद उसके अलावा खबर है। यदि पॉलिटिकल जर्नलिस्ट जो हैं समझते हैं, और बहुत सारे अनुभवी लोग हैं जो समझते हैं, इसलिए बहुत सारी खबरें अलग अलग तरीके से आती हैं। विश्व पटल पर लंबा संपर्क भी रहा और उनके दिशा निर्देश में मैंने बहुत काम किया, बहुत सारी चीजें सीखी, समझी, उन पर काम भी किया। सबसे पहले विश्व संवाद केंद्र आद्य पत्रकार देवर्षि नारद के चरणों में मैं मेरा प्रणाम निवेदन करता हूं। नारद जी आद्य पत्रकार थे, संवाददाता थे। एक जगह से संवाद दूसरी जगह पहुंचाते थे। तीनों लोकों में उनका संचार था। देव दानव दोनों लोगों का उन पर विश्वास था। उनको सबके अंतःपुर तक खुला प्रवेश रहता था। सारे जानकारी इकट्ठा करते थे और उनके सारे क्रियाकलापों का उद्देश्य मुख्यतः लोक मंगल यही होता था। यह विषय दिया विश्व पटल पर भारत और मीडिया की भूमिका। 2 भाग हो गए इस विषय के।
तो विश्व पटल में भारत की भूमिका की तो बात हम बाद में करें। भारत को समझना आवश्यक है कि भारत की विशेषता क्या है, हाउ भारत इज डिफरेंट, डिस्टिंक्ट इन द वर्ल्ड देन ऑल अदर कंट्रीज। तो फिर अपनी भूमिका ध्यान में आएगी। has dominated our culture for several hundred years। यानी अमेरिका के बारे में कह रहे, पश्चिम के बारे में कह रहे, during which it has shaped our modern Western society and has significantly influenced the rest of the world। This paradigm, पश्चिम का paradigm का वर्णन कर रहे हो, this paradigm consists of number of entrenched ideas and values, among them the view of universe as a mechanical system composed of elementary blocks, view of human body as a machine, the view of life in society as competitive struggle for existence, belief in unlimited material, economic and technological growth, and last not the least, the belief that a society in which the female is everywhere subsumed under the male is one that follows a basic law of nature। मीडिया की बात में ये कहां से अध्यात्म आ गया, लेकिन विषय पर भारत का उल्लेख किया, इसलिए मैं भारत पर बोलना वाला हूं। फिर मीडिया पर बात आएगी बाद में, वो रोल छोटा है बहुत। एक बार भारत को समझेंगे, हमारे भारत का संबंध को समझेंगे, अपने आप कई बातें क्लियर हो सकती है। पहली बात यह कि स्पिरिचुअलिटी बेस्ड व्यू ऑफ लाइफ होने के कारण वी सी द एंटायर क्रिएशन कनेक्टेड। संबंध और विचार जब कोई ठोस रूप लेता है तो उससे कुछ योजना बनती है, और जब योजना परिपक्व होती है तो क्रियान्वयन होता है, और क्रियान्वयन होने से ही हम सब आगे बढ़ते हैं। ये हमको पिछले दिनों में कुछ तो साक्षात उदाहरण दिखते ही हैं कि कैसे छोटे छोटी योजना करके बड़े बड़े काम किए जा सकते हैं, परंतु सबके गर्भ में तो संवाद ही है, और संवाद करने का काम ही संवाद केंद्र का काम है। हम संवाद करते हैं राष्ट्रीय विचारों को लेके, जीवन मूल्यों को लेके। भोपाल से खबर समय जगत के लिए संवाददाता शक्ति भारती की रिपोर्ट। For latest news, subscribe to our channel and press the bell icon